नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रीट पिटीशन पर जो सुनवाई होनी थी, उस सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री के इस पिटीशन को हाईकोर्ट से खारिज कर दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में ये सुनवाई हुई और उसके बाद उनके इस पिटीशन को जो है खारिज कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार ईडी के तरफ से ज़मीन से संबंधित मामले में सम्मन किया जा रहा है। अब तक 5 सम्मन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया है, लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। ईडी चाहता है कि वह मुख्यमंत्री से पूछताछ करे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के इस सम्मन को ही अवैध बता रहे हैं। आप सभी को पता है कि सबसे पहली बार आदिवासी दिवस से ठीक एक दिन पहले 8 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन भेजा गया था और कहा गया था कि 14 अगस्त को आप ईडी कार्यालय में पेश होइए। उससे पहले मुख्यमंत्री ने ईडी को ही एक पत्र लिखा था और इस सम्मन को अवैध बताते हुए कहा था कि ईडी अपना सम्मन वापस ले ले, नहीं तो वह कोर्ट का रुख करेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कोर्ट का रुख किया था। वह सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि यहाँ नहीं बल्कि निचली अदालत में आप जाइए। उसके बाद मुख्यमंत्री निचली अदालत यानी कि झारखंड हाईकोर्ट आए थे। यहाँ पर जब पिटीशन दाखिल किया गया तब बताया गया कि भाई इसमें डिफेक्ट है, मतलब कुछ गलतियाँ हैं। उस गलतियों को सुधारा गया। तब तक समय बीतता चला गया और आज दूसरी बार शायद सुनवाई थी और इस सुनवाई के बाद कह दिया गया कि ये जो रीट पिटीशन है यहाँ सुनवाई योग्य नहीं है। मनोहर लाल के केस का जिक्र करते हुए इसे खारिज किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज हैं। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ ये बताएंगे। सूरज, आज सुनवाई थी, सबकी नज़र सुबह से इसी बात पर टिकी थी कि कोर्ट में क्या होगा, क्या हुआ? क्योंकि ये तो खबर निकल के आ चुकी कि भाई रीट पिटीशन को खारिज कर दिया गया, हुआ क्या अंदर? देखिए, हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जैसा कि आपने पहले बताया कि चीफ जस्टिस संजय मिश्र और आनंद सेन की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ये कहा कि जो समन का वक्त है वो बीत चुका है। समन आपको कर दिया गया, वो भी एक नहीं 5 समन किया गया है और अब आप उस पे आ रहे हैं। हालांकि वो दूसरे तीसरे समन के बाद ही गए थे, तो उनको कहा गया कि आप काफ़ी लेट हैं, आप समन के बाद आए हैं, समन का वक्त बीत चुका है, इसीलिए अब इसका कोई मामला नहीं बनता है। इससे पहले इसी से संबंधित जो पक्ष है ईडी की तरफ से रखा गया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू, और उन्होंने ये तर्क दिया कि जिस पीएमएलए एक्ट 50 और 60 के तहत उन्होंने रीट पिटीशन दाखिल किया था हाईकोर्ट में, उसी के तहत दर्ज एक केस के मामले में, याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक आदेश पहले ही दे चुका है। वो है, नाम है विजय मदन लाल चौधरी के केस में उन्होंने ये दिया था कि एजेंसी को समन जारी करने का, बयान लेने का अधिकार है, उससे नहीं रोका जा सकता है। पीड़क कार्रवाई पे रोक लगाई जा सकती है, उसके आधार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको समन जारी करके पूछताछ के लिए बुला रहा है तो वो किसी भी केंद्रीय एजेंसी का विशेषाधिकार है ताकि सत्य का पता लगाया जा सके। तो उस समय भी उन्होंने उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और ईडी के पक्ष में फैसला सुनाया था कि आप जो है वो बयान ले सकते हैं, आप उनको बुला सकते हैं। और इसी मामले में ये भी ईडी की तरफ से कहा गया कि उनको एक नहीं बल्कि 5 समन जारी किया गया है और वो एक भी समन में हाजिर नहीं हुए हैं। तो ऐसे में ये कहना कि समन जो है वो नियम विरुद्ध है या राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है, वो जब आए ही नहीं, बातचीत हुई ही नहीं, पूछताछ हुई ही नहीं है, तो वो कैसे मतलब उसको चुनौती दे सकते हैं। और इसी को आधार बनाकर आखिरकार जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये फैसला सुनाया कि आप ये जो याचिका है इसको उन्होंने खारिज कर दिया। तो अब सवाल है कि मुख्यमंत्री के पास क्या रास्ता बचता है? देखिए, चाहें वो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो पहले जा सकते हैं, गए थे, लेकिन बात है कि जिस एक्ट के तहत उन्होंने पिटीशन जारी किया है, दाखिल किया था हाई कोर्ट में, उसी पिटीशन का हवाला देकर, उसी केस का हवाला देकर ईडी ने मनोहर लाल के ये हैं मदन लाल, हाँ मदन लाल का हवाला देकर उन्होंने पहले कहा कि इसी मामले में, इसी एक्ट के तहत एक रीट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एजेंसी को बयान लेने का और आपको समन जारी करने का, बुलाने का विशेषाधिकार है। उसमें हाई कोर्ट या कोर्ट का जिक्र है कि उसमें वो कुछ भी रोक नहीं लगा सकता, समन पे रोक नहीं लगा सकता कि समन जारी नहीं कर सकते हैं। वो पीड़क कार्रवाई अलग मसला है कि पीड़क कार्रवाई पे रोक लगाए या आपको फौरी राहत दे दे, आपको समय दे दे, आपकी गिरफ्तारी। आप देखिएगा कि कई मामलों में पहले भी जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया था
सोनिया गांधी को ईडी बुला चुकी है, नेशनल हेराल्ड केस का आप मामला जानते हैं, उसमें गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ से राहत दे दी थी। लेकिन वो ईडी के सामने उनको भी आना पड़ा था, उनको पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ा था और उनको जो भी सवाल पूछा गया उनका जवाब देना पड़ा था। लेकिन मुख्यमंत्री जब पहली बार पत्र लिखे ईडी को, तो उसमें तो इस बात का जिक्र किए थे कि ऐसा देखने को आया है कि भाई पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। तो क्या उससे भी राहत के लिए कोर्ट में इसका जिक्र हुआ? हाँ, उन्होंने ये जरूर जिक्र किया था उस समय, ये बात जरूर थी कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब ईडी पूछताछ के लिए जाते हैं लोग तो ईडी गिरफ्तार कर लेती है और उस समय जब बातें तो बाद में साबित होगी कि आप दोषी हैं या नहीं है, लेकिन फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का भी निर्देश जारी करें। अब उस मामले में जो अभी फैसला आया है, अब तक की जो जानकारी है कि उस विषय पर अभी कुछ ईडी ने नहीं बोला है, कि हाईकोर्ट ने अभी उस विषय पर कुछ नहीं बोला है, या हेमंत सोरेन की तरफ से भी जो पक्ष रखा गया है उसमें भी पीड़क कार्रवाई को लेकर कोई बात नहीं की गई है। तो अभी अगर मुख्यमंत्री जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, चूँकि अभी दशहरा है, दीपावली की छुट्टियां हैं, तो क्या लगता है कि लंबा समय अब चलेगा और इस बीच क्या ईडी भी फिर से समन कर सकती है, चूँकि 5 समन पहले ही किया जा चुका है? देखिए, निश्चित तौर पर कि अभी दशहरे की छुट्टियां हैं, नवरात्रि हैं, इसके बाद दिवाली है और बहुत तुरंत ये पर्व त्यौहार हैं, तो कम से कम 1 महीना, छठ है, तो बहुत कम समय ऐसा होगा जब कोर्ट खुलेंगे या वहाँ पर सुनवाई होगी। तो अगर वो अभी जाते भी हैं तो जाहिर सी बात है अभी तुरंत नहीं जाएंगे, वो वक्त लेंगे, विधिक सलाह लेंगे अपने वकीलों से, इसके बाद ही वो डालेंगे, क्योंकि जो बातें उन्होंने यहाँ पर रखी हैं वो खारिज हो चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ और बातें जोड़ना चाहेंगे या अपने केस को और मजबूत करके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पहले तो उसमें वक्त लगेगा। दूसरी बात है कि त्यौहार है तो सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई के लिए उस केस को, याचिका को मंजूर करता है, कब डेट देता है, ये भी एक मसला होगा कि कब करता है, उसमें भी देरी होगी। और दूसरी बात ये है कि ईडी को लेकर जब वो 5वें समन जब 4 अक्टूबर को उनको बुलाया गया था, वो पलामू जाना उन्होंने, मतलब वो पलामू गए और ईडी कोर्ट नहीं आए, तभी ये खबर दूसरे दिन छपी रिपोर्ट्स में, मीडिया में, कि ईडी जो है वो विधिक सलाह ले रहा है कि अब इस मसले पर क्या किया जा सकता है। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब इतने समन के बाद जारी किया जा रहा है तो पीड़क कार्रवाई की जाती है, अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये भी है कि जो पक्ष मुख्यमंत्री की तरफ से वकील रख रहे हैं कि उसमें उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है, और जो समन है उसमें स्पष्ट नहीं है कि उनको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है। तो इस बारे में है कि क्या ईडी जो समन जारी कर रही है उसके जो कानूनी दांव पेच हैं, उसमें जो तकनीकी बातें, क्या उसमें वो पीड़क कार्रवाई कर सकती है। तो ये भी मसला है कि वो विधिक सलाहकार ले रही कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि 5 समन जारी हो चुके हैं अब तक। तो बिल्कुल 5 समन अब तक जारी हो चुके हैं और मुख्यमंत्री जो है लगातार कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के पास ये ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि मीडिया में लगातार ये खबर छप रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा है, लेकिन अगर दूसरे नज़रिए से इसे देखिए तो लगेगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक रास्ता ही खुला है। सूरज, एक बात आज सुनवाई के दौरान ये सुनने को मिली कि कपिल सिब्बल जो मुख्यमंत्री की तरफ से अधिवक्ता हैं, वह कोर्ट में बोले कि मुख्यमंत्री के ऊपर जो है कोई केस ही दर्ज नहीं है, तो आखिर ईडी क्यों पूछताछ करना चाहती है? अगर पूछताछ करना चाहती है तो ईडी पहले बताए कि वो आरोपी के रूप में पूछना चाह रही है या फिर किस रूप में उनसे पूछताछ करना? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है कि 11 अक्टूबर को भी जब सुनवाई हुई थी, क्योंकि 11 अक्टूबर को इनकी तरफ से वक्त नहीं लिया गया था, और यही सवाल जब पूछा गया तो ईडी ने वक्त मांगा था कि हमें जवाब देने के लिए वक्त चाहिए, और फिर 13 अक्टूबर की तिथि तय हुई। उस दिन ही जो इनके अधिवक्ता हैं, 3 हैं, और तीनों ने, पी चिदम्बरम हैं, कपिल सिब्बल हैं और पीयूष चित्रेश हैं, इनकी तरफ से यही बात रखी गई थी कि जो याचिका है, जो समन है, उसमें स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री इस केस में आरोपी हैं या गवाह हैं। ईडी ने स्पष्ट नहीं किया है। अरे जब केस दर्ज नहीं है तो आप किस लिए बुला रहे हैं, ये आपको, जो मेरे मुवक्किल हैं, उसको स्पष्ट करना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ा आधार है जिसके आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है मुख्यमंत्री करेंगे। अभी जिस मामले में फैसला सुनाया गया वो पीएमएलए एक्ट की जो धारा है 50 और 60, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि कोई भी एजेंसी जब समन जारी करती है तो उनको कुछ मिलता है वैसे साक्ष्य जिसके आधार पर वो पूछताछ करना चाहती है स्पष्ट होने के लिए, तो वो बुला सकती है, वो पूछताछ कर सकती है। तो उसमें कोर्ट जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।
वो एजेंसी का विशेषाधिकार है। लेकिन ये जो मामला है कि वो हेमंत सोरेन मामले में आरोपी हैं या गवाह हैं, ये ईडी ने स्पष्ट नहीं किया है और उस पर आज भी उन्होंने जवाब नहीं दिया है। अभी ईडी की तरफ से आज भी वो स्पष्ट नहीं किया गया है कि मामले में हेमंत सोरेन क्या हैं, क्या वो आरोपी हैं या मामले में वो गवाह हैं, ये स्पष्ट नहीं है और ये एक आधार होगा। तो निश्चित तौर पर आप जो कह रहे थे कि वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए थे और अभी भी उनके पास ऑप्शन है, और जहाँ तक अंदाजा है जो केस को हम लोगों ने अभी तक देखा है, ये निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे ही। अब वहाँ पर से जो फैसला आता है तब शायद वो अंतिम फैसला होगा कि आपको ईडी के पास जाना ही होगा, क्योंकि एक विकल्प तो अभी मुख्यमंत्री के पास खुला है कि वो उच्चतम न्यायालय में जाएं। तो बिल्कुल अभी एक विकल्प मुख्यमंत्री के सामने खुला है और लगता है कि महीनों तक इस विकल्प में अभी समय लगेगा। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या ईडी फिर से समन करता है या फिर मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हैं तो फिर वहाँ क्या कुछ होता है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in